हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो मंथ ऑफ सितंबर 2025 प्रेडिक्शन आ चुकी है, हम लेके आ चुके हैं आपके लिए। क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या गुड न्यूज़ आ रही है आपकी लाइफ में? मंथ ऑफ सितंबर 2025 कैसा रहेगा, कैसा गुजरेगा आपके लिए? तो आज ना डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग रीडिंग करेंगे। और जिन लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होता, तो आप मुझे कमेंट्स में कहते हैं मैम हमें नहीं पता हमारा डेट ऑफ बर्थ, तो आपके लिए मैंने, आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पर 2 स्टोन्स रखे हैं। ये ग्रुप नंबर 1 के लिए है एंड ये ग्रुप नंबर 2 के लिए है। देख लो, वीडियो को पॉज करो, मेडिटेशन करो, जो भी स्टोन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो आपका है, उसको आप चूज़ करो। और डेट ऑफ बर्थ के साथ जाना चाहते हो आप, ग्रुप 1 में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है या ग्रुप 2 में है तो इस तरह भी जा सकते हो। ठीक है, रीडिंग को स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपने अगर ये स्टोन चूज़ किया है इंट्यूटिवली, या फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, अगर आपको पता है डेट ऑफ बर्थ और वो ग्रुप 1 में आ रहा है, सो लेट्स सी, देखते हैं मंथ ऑफ सितंबर 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। और मैं ये भी देखूंगी कि मंथ ऑफ सितंबर में ना आपका किस तरह का, आपका ओवरऑल जो ऑरा रहेगा, जो मूड आपका रहेगा वो कैसा रहेगा, मतलब किस तरह का एक्ट करने वाले हो पूरा मंथ, किस तरह का वो आप एनर्जीज रहेंगी, और क्या चीज़ आपको करनी चाहिए, क्या नहीं, किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। आजकल तो लोगों से भी दूर रहना चाहिए भाई, बहुत ख़तरनाक होते हैं लोग। तो अच्छा, उसके बाद ना हम लास्ट में आपके लिए एंजल्स की तरफ से आपको कुछ गाइडेंस भी देंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ से स्टार्टिंग करूँगी, लेकिन ये बहुत सारे हैं, मुझे इतने सारे नहीं चाहिए, बस अगर एक भी मिल जाए तो ठीक है, मैं ये ले लेती हूँ। ठीक है, ये वाला, क्योंकि ये कार्ड मुझे अच्छा लगा। ये ओवरऑल आपकी एनर्जीज़ रहेंगी, पूरा जो आपका मंथ है ना, वो ओवरऑल आपका मंथ में ये एनर्जीज़ रहेंगी, या अभी भी होंगी ज़रूर ये एनर्जीज़ आपके अंदर। ठीक है, ओके, बताती हूँ, थोड़ा सा टैरो से भी देखें। अच्छा, ये बड़ी मज़े का कार्ड आया है। मंथ में जो सितंबर का जो मंथ है ना, सबसे पहली चीज़ पता है क्या रहेगी? ऐसा रहेगा कि जहाँ बहुत ज़्यादा उलझनें होंगी, लेकिन फिर भी आप अपने आप को बहुत ही रिलैक्स रखने की कोशिश करोगे। ठीक है, जैसे ये बंदी यहाँ पर उल्टी लटकी हुई है, ठीक है, उसको पता है कि यार मेरे पाँव बंधे हुए हैं, मैं उल्टा लटका हुआ हूँ, लाइक मैं पागलों वाली हरकतें कर रहा हूँ, उल्टा लटक रहा हूँ, उल्टी हरकतें, लेकिन फिर भी कूल, रिलैक्स, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो आप ना बहुत ज़्यादा, एक तो मुझे दिख रहा है जैसे कि यूनिवर्स से बहुत कनेक्टेड रहोगे, और दूसरा बहुत रिलैक्स रहोगे, मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करने वाले हो। यानी कि ठीक है, जो हो रहा है ठीक है, इट्स ओके, कूल रहो, रिलैक्स रहो, सब कुछ ठीक है, यू नो, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, तो वो जिस तरह से हाथ रख के दिल पे आमिर खान ने बोला था ना, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, तो वही वाली एनर्जीज आपकी रहेंगी कि ठीक है, ऑल इज़ वेल। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, तो फिर आप दिल पे हाथ रख के बोलो जी ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, तो आप अपने दिल को तसल्ली दे रहे हो इस मंथ में कि ऑल इज़ वेल, कोई टेंशन नहीं है बाबा, ऑल इज़ वेल। टेंशन फ्री रहो, और होना भी ऐसे ही चाहिए। ठीक है, होना भी ऐसे ही चाहिए। देखो, किंग ऑफ वेंस, सॉरी, नाइट ऑफ वेंस, मौज मस्ती, टेंशन फ्री। अगर टेंशन है भी तो उनको एक साइड पर रख रहे हो। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग क्या करते हैं कि टेंशनों को अपने साथ साथ लेके घूम रहे होते हैं, टेंशन उतारते नहीं है। ठीक है ना, कोई जैसे होता है ना कि हाँ, हर वक्त टेंशन, हर वक्त टेंशन, हर वक्त चीज़ों के बारे में सोचना। सम टाइम उन चीज़ों को थोड़ा सा अपने आप से दूर रखना चाहिए, थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, थोड़े से कार्ड और देखेंगे कि मंथ ऑफ सितंबर, ओह, 9 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनली 9 ऑफ पेंटिकल जब भी आता है ना तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। आई डोंट नो, ये कार्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है।
चाहे जो भी डेक हो, जो भी हो, जब ये वाला कार्ड आता है ना तो मैं इतना ज़्यादा रिलैक्स हो जाती हूँ और मुझे इतना अच्छा लगता है। 9 ऑफ पेंटिकल का ये जो कार्ड है, ये कार्ड मैं आपको बताती हूँ कि मुझे क्यों अच्छा लगता है। देखो यहाँ पर चैरियट की भी एनर्जी आई है। ओके, नाउ सबसे पहली चीज़ कि देखो 8 ऑफ सोर्ड्स आया है, राइट, यानी कि कहीं ना कहीं अपने आप को बंधा हुआ तो फील कर रहे हो। चीज़ें पूरी तरीके से आपकी लाइफ में सुलझी हुई नहीं है, लेकिन इतनी भी उलझी हुई नहीं है कि एंजॉय ना किया जा सके यार, अपनी लाइफ को ना देखा जा सके। तो कुछ पास्ट के लोग, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आपको टेंशन एंजाइटियाँ दी, आप उनके बारे में सोचना ही नहीं चाहते हो, ठीक है, आप उनसे दूर भाग रहे हो, आप उन लोगों से अपने आप को आज़ाद कर रहे हो और आप उन परेशानियों में होते हुए भी अपने आप को आज़ाद फील करोगे, ठीक है। और यहीं से आपकी एनर्जीज शिफ्ट होती हैं। यानी जब आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर लेते हो, जब आप अपने अंदर वो तब्दीली, वो चेंजिंग लाने का ऐसे पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हो, यानी कि एक तरफ दुख है फिर भी आप पॉजिटिव चल रहे हो, फिर भी आप उसको नज़रअंदाज करके कह रहे हो ऑल इज़ वेल, सब कुछ ठीक है, फाइन, रिलैक्स हो जाओ, कूल, आप बाहर निकलो, फ्रेंड्स के साथ मौज मस्ती करो, टेंशन मत लो। तब पता है क्या होता है, तब आप ये वाला साइड अपना इसको अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में। ये वाला साइड क्या है? 9 ऑफ पेंटिकल, यानी कि आपका अपना वो वर्जन जो आप हो रियलिटी में, यानी कि आपके अंदर का टैलेंट। कुछ लोग आपकी लाइफ में आते हैं आपको सबक सिखाने के लिए, आपको तकलीफ़ देते हैं, हर्ट करते हैं, ताकि आपके अंदर का जो टैलेंट है ना वो बाहर निकल के आए। अब आप मुझे देख लो, ठीक है, अब मेरी एक मिसाल ले लो कि मेरे अंदर ये टैलेंट था, ठीक है, मैं एक टैरो रीडर बन सकती थी, पर मुझे अपने इस टैलेंट का पता नहीं था। तब तक पता नहीं था जब तक मुझे ठोकर नहीं मिली, जब तक मैंने ठोकर नहीं खाई, जब तक मैंने दिल नहीं दुखाया, जब तक मैंने तकलीफ़ नहीं झेली, जब तक मैंने दुनिया को नहीं देखा, तब तक मेरे अंदर ये चीज़ है, ये क्वालिटी है, मुझे पता नहीं था, ठीक है। आज मैं इस जगह पर हूँ, जिस मकाम पर हूँ, जहाँ पर मैं आज हूँ, उसकी एक वजह है, ठीक है। वो ठोकर खा के, अगर वो मुझे नहीं लगती ठोकर, मैं आज यहाँ होती ही नहीं, आप लोगों के साथ होती ही नहीं, ठीक है। वो लगी ठोकर, लेसन सीखा कि ओ आंखें खुल गई, ओ माय गॉड, ओके, तो दुनिया ऐसी होती है। हम कितने सीधे साधे थे, कितनी बेवकूफ़ झल्ली थी मैं, और अब देखो, अब प्रैक्टिकल हो गए, अब चीज़ों को प्रैक्टिकल सोचते हैं, अब किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना, ठीक है। वो पहले वाली बेवकूफ़ियाँ और गलतियाँ थी, ठीक है, हो गई। तो वो वर्जन आपका ये वर्जन कि आप यहाँ पर आपके अंदर देख रहे हो कितनी स्ट्रेंथ है कि ये टाइगर के ऊपर बैठकर सवारी कर रही है ये फीमेल, डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है यहाँ, ठीक है। अब ये स्टेज पर हो आप, चैरियट, आगे बढ़ने के लिए रेडी हो, एक न्यू फेस, न्यू स्टार्ट के लिए रेडी हो। यहाँ पर देखो एस ऑफ पेंटिकल, ठोकर लगती है तो लेसन सीखा जाता है, लेसन सीखा जाता है तो आपके अंदर का टैलेंट बाहर निकल के आता है कि ओ ओके, तो मेरे अंदर ये टैलेंट भी था, मेरे अंदर ये खूबी भी थी, मुझे तो पता ही नहीं था। और ये टैलेंट, ये खूबी सिर्फ आपका प्रोफेशनल नहीं बन जाता है, आपको पैसा भी देता है, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल, एक इंडिपेंडेंट, सिंगल, स्टेबल लाइफ आपके पास आ रही है, आपका इंतज़ार कर रही है। अब मैं ये नहीं कह रही कि सितंबर का मंथ में ही आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी, कोई आश्रय नहीं दे रही मैं आपको, लेकिन एक बात तो तय है कि आप उस चीज़ को अट्रैक्ट करना तो स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। जॉब, मनी, पैसा, एक इंडिपेंडेंट लाइफ, दोस्त, नए दोस्त बन रहे हैं, न्यू फ्रेंड्स बन रहे हैं, नए दोस्त आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो कि ट्रस्ट वर्दी हैं, ठीक है। आप ट्रस्ट कर सकते हो, इतना ट्रस्ट मत करो किसी पर, लेकिन हाँ कर सकते हो, ठीक है। न्यू फ्रेंड्स बना रहे हो, नए लोगों के साथ बाहर पार्टी शार्टी हो रही है, फ्रेंडशिप हो रही है, यू नो, इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। और ये जो बंधन है फाइनली इनको तोड़कर बाहर निकल रहे हो, और इससे बड़ी ब्लेसिंग तो मेरे ख्याल से कोई हो नहीं सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आप विजिट कर रहे हो कहीं और, किसी और प्लेस में, क्योंकि चैरियट की एनर्जी मूवमेंट को दिखाती है, एक जगह से दूसरी जगह जाने को दिखाती है। तो यहाँ पर या तो कुछ लोग आपसे मिलने के लिए आएंगे, आपके कोई पुराने फ्रेंड हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के कोई फ्रेंड हो सकते हैं जो आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, या तो फिर आप किसी से मिलने के लिए जा रहे हो, दोनों चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि चैरियट की एनर्जी है। अच्छा, ये भी दिख रहा है कि कोई स्पेसिफिकली कोई पर्सन भी आ सकता है, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, मतलब मिलने के लिए या दोबारा आ रहे हैं। चैरियट मूवमेंट है आपकी तरफ, उनकी मूवमेंट है,
और कुछ नए दोस्त भी बन रहे हैं। इनके साथ आप कहीं विज़िट करने जा सकते हो, कहीं कहीं और, कहीं दूसरी जगह, सिटी, कंट्री, कहीं दूसरी कंट्री, कोई दूसरी सिटी। किसी ने अगर वीज़ा वगैरह का कोई अप्लाई किया है तो हाँ बिल्कुल आप सफ़र कर रहे हो, सफ़र पे जा रहे हो, बी रेडी, रेडी हो जाओ, अपने बैग्स वगैरह पैक कर लो, ठीक है, क्योंकि चैरियट की एनर्जी है, कैंसर की एनर्जी है यहाँ पर, नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे साइंस देखो लाइन से आए हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यूँ लाइन से आए हैं, ठीक है, बैक टू बैक सारे के सारे ये जो आए हैं ना साइंस आपके बैक टू बैक लाइन से आए हुए हैं, ठीक है। फायर साइन, एयर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, तो सारे ही साइंस आ गए हैं, है ना। और देख लेते हैं क्या ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं करनी चाहिए इस मंथ में। थोड़ा सा यहाँ से भी देखेंगे क्या क्या ऐसा है जो आपको और ब्लेसिंग्स क्या आएंगी और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। हेल्थ के हवाले से ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं। रिकवरी, ओह मिरेकल, वाओ। तो ग्रैटिट्यूड, वाओ, आपको ग्रैटिट्यूड में ही रहना है, ठीक है, ग्रैटिट्यूड ही शो करवाना है, ठीक है। और अभी कमेंट सेक्शन में भी आपने ग्रैटिट्यूड ही शो करवा के जाना है प्लीज़, ठीक है। कहीं पर भी खुद को नेगेटिव या गिल्ट फील मत करना, वरना वही चीज़ आप क्या करोगे, अट्रैक्ट करोगे। मैं ये बताती हूँ, रिकवरी एंड मिरेकल। वाओ, एस ऑफ, बहुत पैशनेट रहेगा ये मंथ आपके लिए भाई, पैशनेट, बहुत पैशन, चीज़ों का जुनून, पुरानी लाइफ से और टेंशनों से और ऐसे लोगों से दूर भागने का जुनून और नए लोगों से मिलने का जुनून। 4 ऑफ वेंट्स, 11 फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो रही है, शादी, मैरिज, कमिटमेंट, आपकी अपनी कहीं पर बात, एंगेजमेंट वगैरह तय हो सकती है, बात पक्की हो सकती है। 11 घर में कोई कुछ तब्दीली आ रही है, चेंज आ रहा है, या आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो इस मंथ। आप अपने सोलमेट से और आपकी एक न्यू पैशनेट किसी के साथ न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है। या 6 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वेंड्स, ये कोई ऐसा इंसान है, किंग ऑफ वेंड्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, चार्मिंग पर्सनैलिटी है इस पर्सन की, बहुत खूबसूरत है ये पर्सन, ठीक है। इस पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है। टेम्परेंस, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस में रखना पड़ सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली की वजह से, ठीक है, मतलब फैमिली हो सकता है कि अच्छा ये भी दिख रहा है जैसे फैमिली के अंदर भी बहुत बैलेंस आएगा, फैमिली लाइफ में बहुत बैलेंस आएगा, आपके पैसे में बहुत बैलेंस आएगा। धीरे धीरे जब लास्ट का जो सितंबर का वीक आएगा ना, उसमें मुझे बैलेंस, फाइनली बैलेंस आते हुए दिख रहा है। और काफ़ी सारे लोग अगले महीने अपने सोलमेट से मिलने वाले, अपने मिरर सोल, 11 इज़ हियर, 4 ऑफ वेंट्स, 11, और काफ़ी सारे लोग अपने ट्विन से वापस मिल सकते हैं, रीयूनियन होने के चांसेस हैं। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं वो सब ट्विन में नहीं होते, ठीक है, क्योंकि 11 कार्ड है, ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है किसी की। और अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं तो आप रीयूनियन हो सकता है और बहुत पैशनेट होगा बाय द वे। यहाँ पर रिकवरी है, मिरेकल, और शायद वो ऐसा लगे कि जैसे ये तो कोई जादू है, मिरेकल, ऐसा हो नहीं सकता था, जो हो नहीं सकता था वो हो गया। आपको लगेगा यार ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती थी, इम्पॉसिबल था, इस बंदे का वापस आना या ये चीज़ मुझे वापस मिलना, ये तो इम्पॉसिबल था, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता था, लेकिन वो हो गया। अब हो गया तो क्या करें, एक्सेप्ट करो, अच्छी बात है, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि जैसे आपको कुछ ऐसा मिरेकल मिलने, मतलब कुछ ऐसा होने वाला है कि आप ना अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करोगे। जैसे कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ गया, आपको वो बहुत अच्छा लगने लगा, आप बोलो कि यार सारे दिल की बातें इसको खोल के बता दूं, क्योंकि आपका सोलमेट है ना, इसके साथ आपका सोल कनेक्शन है। लेकिन आप अपने आप को रोकोगे, आप अपने आप को बैलेंस में रखोगे कि नहीं यार ठीक है, ओके, फिलहाल फ्रेंडशिप है, बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोस्ती ख़राब नहीं करनी चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप किसी के सामने इज़हार करोगे तो सामने वाला बंदा आपको फॉर ग्रांटेड लेता है, और ये फैक्ट है, ठीक है। तो आप अपने आप को बहुत बैलेंस में रखते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग अगर यहाँ पर किसी हेल्थ इशू में मुब्तला थे, कोई हेल्थ इशू वगैरह चल रहा था, तो रिकवरी हो रही है, रिकवरी होगी, ठीक है। चांसेस हैं कि ये मंथ आपका सुकून में गुजरेगा। और एक चीज़ और भी है, काफ़ी पुराना पास्ट का पेन, ठीक है, उधर से भी रिकवरी हो रही है। जारी बात है, बाहर निकलोगे, दोस्तों के साथ नए दोस्त बनाओगे, कहीं बाहर विजिट करने के लिए जा रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, तो
होता है ना कि एक इंसान का माइंड फ्रेश हो जाता है, तो जो पास्ट होता है वो रिकवर होना स्टार्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आपका पास्ट ऑटोमेटिकली रिकवर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो टू द पॉइंट, सीधी सी बात, और जल्दी जल्दी मैं ये बात मैं करूँगी और जल्दी से ही रीडिंग को भी हम वाइंड अप करेंगे, क्योंकि ज़्यादा चीज़ों को खोल के और लंबा लंबा सा खींचूंगी नहीं। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बता दी हैं। ठीक है, आप में से काफ़ी सारे लोग अपने सोलमेट या ट्विन से मिल सकते हो इस महीने, नेक्स्ट जो मंथ आ रहा है, और इनसे, ये आपके सोलमेट है लेकिन इनसे आपकी फ्रेंडशिप होगी, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप से आपका रिश्ता स्टार्ट होगा, लेकिन पैशन बहुत ज़्यादा है। यस, इसीलिए ये पर्सन अपने आप को कंट्रोल करेंगे और आप अपने आप को कंट्रोल करोगे कि यार ये पैशन इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है, यू नो। तो जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में क्लेम कर लो, इधर उधर की बातें मत करो, जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में क्लेम कर दो और एक लाइक भी चिपका दो, ग्रेटिट्यूड लिख दो, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। कमेंट सेक्शन में ग्रेटिट्यूड ज़रूर लिख कर जाना आज भी, ठीक है, जिन लोगों ने भी ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया। इट्स अ यस, एंजल्स आपको कह रहे हैं इट्स अ बिग यस। अगर कोई चीज़ दिमाग में अभी इस वक्त आपके चल रही थी, कोई बात चल रही थी अपने सोलमेट के हवाले से, या अपने मतलब इस रीडिंग के हवाले से कोई भी चीज़ आपके माइंड में चल रही थी, कोई सवाल चल रहा था, तो आपको एंजल्स यहाँ पर यस, ओह दोबारा से यस बोला है। अब तो बनता है, अब तो कमेंट सेक्शन में आपको यस लिख कर ही जाना चाहिए। ठीक है, यस यस, इट्स अप टू यू। तो जो भी आपका सवाल था वो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि इट्स अ यस, ये हो सकता है, बट ज़्यादातर यहाँ पर बोला जा रहा है कि इट्स टोटली अप टू यू। आपके ऊपर भी बहुत कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं। इसका मतलब जो सक्सेस है, क्योंकि यहाँ पर बॉटम में सक्सेस दिखाया हुआ है हमें, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, टाइम फ्रेम भी दे दिया है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी। जारी बात है कुछ वीक्स में ही सेकंड वाला जो मंथ है वो स्टार्ट हो जाएगा, जो नेक्स्ट मंथ है वो स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड कह रही हूँ, मतलब नेक्स्ट मंथ कौन सा है, सितंबर का। तो आपको उसमें ना कुछ चीज़ें दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगी, कुछ साइंस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर चाहे वो आपका लव लाइफ हो, चाहे वो आपका जर्नल लाइफ हो, तो आपको वो साइंस दिखना शुरू हो जाएंगे, सक्सेस मिल सकती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको पीछे धकेलें, तो इट्स अप टू यू। तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि आप आया उस सक्सेस को पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसको क्लेम करना चाहते हैं, या फिर नेगेटिव माइंडसेट के साथ उधर से भागना चाहते हैं। ठीक है ना, तो ये आप पर डिपेंड बहुत ज़्यादा करेगा। एंजल्स ने तो आपको यहाँ पर जो है ना वो यस कह दिया है कि आपने जो भी सवाल पूछा था, ये जितनी भी अभी रीडिंग हमने की है वो यस है, आपके पास सक्सेस आ रही है। फिर चाहे वो लव में हो, चाहे वो आपके करियर में हो, तो ये वाला जो आपका एटीट्यूड है ना, कूल वाला, रिलैक्स, एवरीथिंग इज़ फाइन, और एकदम पॉजिटिव और ग्रैटिट्यूड वाला, ये रवैया एक्चुअली आपको उस अपनी मंजिल तक और उस सक्सेस तक पहुंचा रहा है एक्चुअली में। ठीक है, ये आपका जो है ना वो पॉजिटिव रवैया, पॉजिटिव बिहेवियर, जो हमेशा मैं यही कहती हूँ कि जब भी आप टैरो रीडिंग्स देखते हो ना, अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए, अपनी हीलिंग करने के लिए, कुछ गाइडेंस के लिए देखा करो, लकीर के फ़कीर मत बना करो, क्योंकि किस्मत का क्या है, कब क्या हो किस्मत में हमें नहीं पता, ऊपर वाला बेहतर जानता है। कब क्या बदल जाए, कब कुछ हो जाए, कुछ नहीं पता। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, सो लेट्स सी मंथ ऑफ सितंबर 2025 आपके लिए कैसा गुजरेगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है ग्रुप 2 में, आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आज, और ओवरऑल देखेंगे, ओवरऑल आपकी एनर्जीज़ जो हैं इस मंथ में कैसी रहेंगी, ये देखना पहले ज़रूरी है। ठीक है, ओवरऑल जो है वो आपकी एनर्जीज़ इस मंथ में कैसी रहेंगी, क्या मूड रहेगा, कैसा मूड रहेगा, ओवरऑल चीज़ें कैसी रहेंगी। ओके, what if you could send your problems away today? Okay, party in your heart. ऐसा लग रहा है जैसे कि वो एक छोटा बच्चा जो अपनी मदर की सैंडल्स पहन के और अपनी मदर की, वो नहीं होता, ज्वेलरी पहनी हुई है और अपनी मदर की मेकअप्स ख़राब कर के इंजॉय कर रहा है। उसको नहीं टेंशन, उसको नहीं परवाह कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। मुझे ये टाइम में आज़ादी से जीना है और
ये टाइम मुझे इन्जॉय करना है। वेरी गुड, बहुत अच्छी एनर्जीज रहेंगी। और यहाँ पर ये भी है, मतलब अकेले में, यहाँ पर भी अगर आप नोटिस करो कि ये जो ये देखो, यहाँ पर भी नोटिस करो तो अकेले में एंजॉय किया जा रहा है, राइट, और कोई भी नहीं है। और यहाँ पर भी यही है, बेटर अलोन देन इन बैड कंपनी। तो जो मंथ ऑफ सितंबर है उसमें ये देख रहे हो कि ये है, तो ये देखो ये चीता है, ठीक है। ये चाहे तो इन सबको, ये जो पीछे यहाँ पर लोग लड़ रहे हैं फजूल में झगड़े, अच्छा मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपको कोई अचीवमेंट मिलने वाली है, लेकिन ये अचीवमेंट आपके ऊपर डिपेंड करेगी, यानी कि आपका बिहेवियर कैसा रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करती है। या फिर ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि आपको ना क्या होता है, कुछ त्यागना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा। कहते हैं कि कुछ चीज़ हासिल करने के लिए कुछ चीज़ों को फॉरगेट करना पड़ता है, अपनी ज़िंदगी से निकाल कर कट करके फेंकना पड़ता है, बाहर निकालना पड़ता है, तभी आपको पता है कि मुझे आगे जाके सक्सेस मिलेगी। तो बेटर है अलोन रहना, अकेले रहना, बजाय इसके कि आप गलत लोगों की सोबत में रहो, संगत में रहो, जो लोग आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपका जहनी सुकून बर्बाद करें, आपको टेंशन दें। तो ऐसे लोगों की कंपनी में बैठने से बहुत अच्छा है, जो लोग झगड़े फसाद फैलाते हैं और आपको भी ऑफिस पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स भी चलाते हैं आपके पीछे, आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं, मुंह पर आपके अच्छे बनते हैं। तो ऐसे लोगों का आपको अच्छी तरह से भली भांति पता है। और फाइनली ऐसा लग रहा है जैसे कि नेक्स्ट मंथ आप इन लोगों को अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ कर दोगे, ठीक है। या जस्टिस, 2 ऑफ सोर्ड्स। लेट मी सी और क्या है। एंजल्स के मैसेजेस भी लास्ट में देखेंगे। ये तो बहुत सारे हैं, ये इतने सारे नहीं, एक एक करके दें। ये 2 कार्ड चाहिए मुझे, थैंक यू सो मच। हाँ, चैरियट, ये वाला कार्ड मैंने फर्स्ट वाले ग्रुप में भी देखा था चैरियट, पर ये बॉटम में था, अभी ये यहाँ पे आया है, ठीक है। तो और यहाँ पर है मून की एनर्जी। ओके, सो व्हाई दिस मून इज हियर। कुछ समझ में आ रही है बात, मुझे बताती हूँ, वेट। व्हाई दिस मून, ओ माय गॉड, डेविल का कार्ड मैंने लिया नहीं था पहले, लेकिन दोबारा आया, इसका मतलब मुझे लेना चाहिए ये, ठीक है। देखो क्वीन ऑफ कप्स, सो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है बॉटम की एनर्जी में, और यहाँ पर है 8 ऑफ वेंड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंज। इंटरेस्टिंग। पता है क्या, ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ ऐसे लोग जो ना आपकी अच्छाई का, आपके प्यार का, आपके लव का, आपके भोलेपन का बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है, और आपको हर तरह की तकलीफ़ देते हैं आपके पीठ पीछे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, पीठ में छुरा भोंकते। डेविल इज़ हियर, मून एंड डेविल दोनों साथ में आया है। अगर डेविल, मून के साथ डेविल नहीं आता तो शायद मैं ये बात नहीं कह रही होती, लेकिन कोई ऐसा इंसान जो एक्चुअली में तो डेविल की एनर्जी में था, आपका बहुत बड़ा दुश्मन, या ऐसा इंसान जो छुप कर वार कर रहा था आपके पीठ पीछे, आपके पीठ पीछे, आपके पीछे खंजर घोंप रहा था, मून, छुपा हुआ इंसान, आपको पता नहीं उसके बारे में, ठीक है, लेकिन वो पीठ पीछे आपके बहुत सारे चालें लड़ रहा है, आपके पीठ पीछे आपके खिलाफ बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, ठीक है। क्या पता जादू टोने ऐसी चीज़ें भी हो रही हों, आजकल लोग इन चीज़ों में बड़ा पड़े हुए हैं, विच क्राफ्ट और ये सारी चीज़ें, जो कि बहुत गलत है, ठीक है। लेकिन मून एंड डेविल, ऐसे लोग जो लिटरली आपको डसने वाले लोग, ठीक है, और आपको किसी से ना आपको उसके बारे में पता चला, ठीक है, या एक अंदाज़ा लग गया कि सामने वाला बंदा मेरे साथ ड्रामेबाजियाँ कर रहा है, मेरे साथ गेम खेल रहा है, ठीक है, या सामने वाला बंदा मेरे लिए सही नहीं है, या ये बंदा मेरे पीठ पीछे पॉलिटिक्स कर रहा है, ऑफिस पॉलिटिक्स या घर में पॉलिटिक्स या कहीं पर भी, वॉट एवर जो भी है, ठीक है, पता चल। अब आप हो कंफ्यूज कि अब मुझे क्या करना चाहिए। पता तो चल गया है, खुलकर तो वो सामने बंदा नहीं आया क्योंकि मून है, छुपी हुई एनर्जी अभी भी छुपा हुआ है, ठीक है, लेकिन पता तो चल चुका है। अब क्या किया जाए। अब सबसे पहली फुर्सत में, जैसे मैंने कहा कि आपको कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना पड़ेगा अपने मेंटल पीस के लिए,
या अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, और आपको पता है कि इन लोगों को ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना ही सही रहेगा, तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा, वरना ये लोग मेरी कामयाबी, मेरी सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ी रुकावट है। ये लोग मुझे सक्सेसफुल होने या आगे बढ़ने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये अंदर से चालें चल रहे हैं। भले ही ज़ाहिरी मेरे सामने वो ज़ाहिर नहीं है, लेकिन अंदर से तो चालें चल रहे हैं। ठीक है, अब मैंने इस कंपनी में बैठने से इनकार कर दिया है। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप ऑफिस में काम कर रहे हो, ठीक है, आप उन लोगों की कंपनी में बैठ रहे हो जहाँ पर आप उठते हो, आपके पीठ पीछे बातें शुरू, ठीक है, आपको पता चल गया, आपको अंदाज़ा हो चुका है कि सामने वाले बंदा आपके लिए बातें बनाते हैं। उसके बाद आपने लंच अकेले करना स्टार्ट कर लिया, ठीक है, अकेले में बैठना स्टार्ट कर लिया। आपने उन लोगों की कंपनी में बैठना ही छोड़ दिया कि नहीं यार, ऐसे लोगों को अब मुझे, चाहे उस बंदे को अब बुरा लगे या सही भला लगे, नो इज नो मीन्स नो, ठीक है। जस्टिस, क्वीन ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड एट ऑफ वैंड्स, यानी कोई इंसान, एंड चैरियट। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी दिख रही है, एक इंसान जो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपकी तरफ, फिज़िकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, पहले भी थी अब भी है, आपके पास्ट से कोई बंदा हो सकता है। ये पर्सन आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब इस वक्त आप अपनी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो। आपने अपना वो बेवकूफ़ाना लव देना बंद कर दिया जो आप पहले बेवकूफ़ों की तरह निछावर करते थे ना, ले लो ले लो ले लो ले लो, सब कुछ ले लो मेरा। अब आपने वो चीज़ बंद कर दी है, ठीक है। अब आप खामोश हो, अपने में जस्टिस इज़ हेयर हनी, जस्टिस इज़ हेयर। उनको उनका कारमा मिला है, अब वो वापस क्यों आ रहे हैं? हाँ, आपके लिए नहीं आ रहे, खुश मत हो, ठीक है, उछलो मत, तुम्हारे लिए नहीं आ रहे, वो तुम्हारे उस वर्जन के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में उनको ललो चप्पो करने वाला और कोई है नहीं, आप हो नहीं। अब उनके कौन तलवे चाटे? आप तो करते थे भाई, सीधी बात है। क्वीन ऑफ कप्स, आपने बहुत लव दिया, लेकिन सामने वाले बंदे ने क्या किया? और अभी भी जब इस पर्सन का मैसेज आएगा तो लो जी, आप कंफ्यूज्ड, क्या किया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके शहर में आए, आपकी सिटी में आए, फिर आपको अचानक से मैसेज करे कि जी मैं तो फलानी जगह पर बैठा हूँ, आ जाओ मिलने के लिए, और आप परेशान हो, माय गॉड अब क्या करूँ, दौड़ो चल जाओ मिलने के लिए। नो 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 हनी, दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। ऐसी गलती तो करनी नहीं है, ठीक है ना, छोड़ दो। जस्टिस वो तब आया है जब उसको पीछे से लात पड़ी है, वो तब आया है जब उसको जस्टिस, उसका कारमा मिला है। अब उसको भुगतने दो, माफ़ करना है कर लो, फॉरगिव करना है कर लो, दूसरा चांस मत देना यार प्लीज़, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो ना, पूरी भरपूर कोशिश करेंगे आपसे बात करने की, आपको कंफ्यूज करने की बातों में, लेकिन आपने वो कन्फ्यूजन नहीं लेनी ना, आपने क्लियर टू द पॉइंट रहना है। जैसे माइंडसेट अभी बनाया हुआ है वैसे ही रखो, ठीक है। बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून, टेबल अब टर्न हो चुकी है, टेबल आपके फेवर में है, अब आपके हाथ में है, ये देख रहे हो। अब आप फैसला करने वाले हो, आपको क्या करना है, वहीं रहना है, आगे बढ़ना है। तो ये भी हो सकता है कि कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे, जिन्होंने आपके साथ सिर्फ़ और सिर्फ क्या बिट्रेड किया, धोखा दिया और आपके जज्बातों के साथ खेला, और सिर्फ फिज़िकली आपकी ज़िंदगी में थे और आपसे काफ़ी सारी चीज़ें छुपाई, ठीक है। अब वो अचानक से वापस आ रहे हैं और आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपका वर्जन वापस चाहिए उनको जो पहले वाला था, क्योंकि अब वो वैसा उनको कोई दे नहीं रहा। अब ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है, या फिर कोई लवर हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, जिनको आप हमेशा देते थे, उनकी हर परेशानी आप अपने सर पे लाद लेते थे। हाँ भाई ले लो, पैसा ले लो, जो भी ले लो, अपना आराम से अपना मसले हल करो। लेकिन अब आपने मना कर दिया है कि नहीं, बहुत हो गया, मेरे लव का, मेरे प्यार का, मेरी खामोशी का, या मेरे अच्छेपन का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो अब आपने वो चीज़ें बंद कर दी हैं। बट अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे द मून एंड डेविल, आपको कुछ लोगों से बच के रहना चाहिए। अब मैं किसकी बात कर रही हूँ वो आपको भी अच्छी तरह से पता है।
कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपके आसपास अभी भी दिख रही हैं, इसीलिए शायद आपने, अच्छा मुझे या कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि कोई ऐसे लोग भी होंगे आपकी कंपनी में, आपके अपने आसपास दोस्त फ्रेंड, जो ना गलत सोबत में होंगे, जैसे स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, क्योंकि डेविल का कार्ड है, और ऐसी चीज़ें जो शायद छुप छुपा के की जाती हैं घर वालों से, फैमिली से। और आप कहीं और अगर काम करने के लिए गए हो, कहीं दूसरी कंट्री में हो, कहीं दूसरी सिटी में हो, ठीक है। अब क्या है, आपके घर वाले, आपकी फैमिली, आपकी मदर, आपके फादर की बहुत उम्मीदें हैं आपके ऊपर, राइट। कितने माँ बाप कितनी उम्मीदें रखते हैं अपने बच्चों के साथ, हमारा बच्चा हमारे लिए ये करेगा, हमारा बच्चा हमारे लिए मतलब हमें कमा के देगा, राइट। और अगर उनका बच्चा किसी गलत सोबत में पड़ जाता है, उन दोस्तों के साथ गलत संगत में, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो आप ना रियलाइज़ करोगे ये चीज़ कि नहीं यार, मुझे इनके साथ रहकर ऐसी हरकतें नहीं करनी है। तो आप ना, शायद आपने की है, एक आधे बार गलती कर ली है आपने, एडिक्शन में आप पड़ गए उनकी वजह से, लेकिन अब आप फाइनली जो नेक्स्ट मंथ है उसमें आप उस एडिक्शन से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करोगे, और ये बहुत अच्छी बात है। और मेरी दुआ है कि उस कोशिश में आप कामयाब हो जाओ, ठीक है, क्योंकि ये अच्छा नहीं है। आपके पेरेंट्स, आपके घर वालों की कितनी उम्मीदें हैं आपसे जुड़ी हुई, तो आप गलत सोबत में जाकर और गलत चीज़ें, गलत एडिक्शंस में जाकर आप उन चीज़ों को, अपनी सेहत को भी ख़राब कर रहे हो, अपनी हेल्थ को भी आप जो है ना वो ख़राब कर रहे हो, और अपने पेरेंट्स को भी तकलीफ़ दे रहे हो। ऐसा मत करो, ठीक है। एक बहन होने के नाते, या जो भी आप बोलो, मैं एक समझा रही हूँ, एक गाइडेंस दे रही हूँ, आगे आपकी मर्ज़ी है, लेकिन बेहतर ये, लेकिन अब वो लग भी रहा है मुझे, ठीक है, हाँ वो लग भी रहा है। कोई आपको परस्यू करेगा, आप आराम से जब सुकून से हो जाओगे, एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो जाएंगी, तब यहाँ पर कोई आपसे चीज़ों को दोबारा से वापस रिन्यूअल करने की कोशिश करेगा, वापस चीज़ों को आपके साथ बनाने की, फिक्स करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है जैसे आप अपने पैशन को और अब आप अपने गोल्स को फॉलो करोगे, अपने घर वालों को, अपनी मदर को या अपने फादर को खुश करने के लिए अब आप मेहनत करोगे। यूँ समझ लो अगला महीना आपके लिए मेहनत का स्टार्ट हो गया। बस भाई अब मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है, फेथ, यकीन के साथ, पूरे पावर के साथ, पूरे पैशन के साथ, पूरे जुनून के साथ अब कुछ नया करना है। फैमिली को भी दिखाना है, और उन लोगों को भी जिन्होंने मुझ पर बातें बनाई, उन लोगों को भी साबित करके दिखाना है कि क्योंकि होता है ना, समटाइम लोग तो सिर्फ आपकी अच्छाई देखते हैं, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। और आप अगर एक कहीं गलती कर लेते हो ना, तो आपकी इतनी सारी अच्छाइयों के ऊपर पानी फिर जाता है, वो सारी अच्छाइयाँ लोग भूल जाते हैं, आपकी एक गलती को पकड़ लेते हैं। तो अब आप यही सोच रहे हो कि बस अब खुद पर फोकस करना है और उन लोगों को साबित करके दिखाना है। बिग हैप्पी चेंजेस, एंजल्स के मैसेजेस आपके लिए, बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। रिमेन पॉजिटिव रहने के लिए आपको कहा जा रहा है। और देख लेते हैं, कुछ चीज़ों को लेकर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब क्या चीज़ें हैं वो आपको बेहतर पता है, आपकी लाइफ है, आपको पता है कि आपको कहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ठीक है। कुछ चीज़ों में आपको अगर आगे बढ़ना है, अबंडेंस चाहिए, पैसा चाहिए, आगे बढ़ना है, लोगों को साबित करके दिखाना है, ठीक है। फिर चाहे आपको वो चीज़ें पसंद हों या ना हों, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। कुछ ऐसे लोगों को आपको अपनी ज़िंदगी से निकालना पड़ेगा जिनको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके कामयाबी में बहुत बड़ी रुकावट है। तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपको करने पड़ सकते हैं। बल्कि यहाँ पर एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि अगर जस्टिस चाहिए, यहाँ पर भी देखो जस्टिस के वो न्याय के इस तरह से वो जो तराजू हैं वो पकड़े हुए हैं, ठीक है, एंजल ने। तो आपको यही कहा जा रहा है कि जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, तो कुछ चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कुछ पॉलिटिक्स कहीं पर लड़नी पड़ती है, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं ताकि ये बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आएँ, ठीक है। और उनके लिए आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, ठीक है। सो फेथफुल और पॉजिटिव, ताकि अबंडेंस आ सके आपकी लाइफ में। क्योंकि यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है देयर इज़ समथिंग बेटर,
हो सकता है कि आप जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हो वो आपके लिए है ही नहीं, वो आपके लिए सही है ही नहीं, ठीक है। वो सिर्फ एक एडिक्शन है, सिर्फ पैशन है, चाहे वो कोई बंदा हो या चाहे कोई काम हो, ठीक है। वो सिर्फ जस्ट एक इन्फैचुएशन है, जस्ट बस, और कुछ भी नहीं। तो उससे बेहतर है आपके लिए, देयर इज़ समथिंग बेटर, आपके लिए उससे अच्छा लिखा है यूनिवर्स ने, ऊपर वाले ने, किस्मत आपको उससे अच्छा देगी, ठीक है। तो तब जब आप उस पास्ट को या उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालोगे, उस बैड कंपनी से बाहर निकलोगे, और एक बेहतर है अकेले रहना, गलत लोगों की सोबत से बेहतर है कि आप अकेले रहो, है ना। सो ऐसा रहेगा आपका मंथ ऑफ सितंबर 2025, काफ़ी अच्छा रहेगा। मुझे कोई नेगेटिव एनर्जीज़ यहाँ पर नहीं दिखी हैं, पॉजिटिव कार्ड्स हैं। और अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो आई साइड थोड़ा चेक करवा लेना, जो कि शायद मुझे भी करवानी चाहिए ठीक है, क्योंकि मेरा भी डेट ऑफ बर्थ इसी में हाँ मेरा डेट ऑफ बर्थ इसी में है, नंबर 20। तो हाँ, तो आई साइड थोड़ी चेक करवा लेनी चाहिए। बाकी ओवरऑल मुझे ऐसा कोई हेल्थ इशू नहीं दिख रहा है इस महीने, शांति है, सुकून है। थोड़ा नज़ला बुखार किसी को होगा, अभी है फीवर किसी को, तो वो सितंबर तक रिकवर हो जाएगा, सही हो जाओगे, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।